हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। फिर वही हमारी स्नैपी गर्ल, जी हाँ, पड़ोसी जी का वीडियो आया था कुछ टाइम पहले, जिसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन और रिएक्शन भी दिया था और आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है देखना, क्या नहीं, मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, या आपका क्या ओपिनियन है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो पड़ोसी जी का आया था वीडियो, उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पर कवर किए थे, उठाया भी था और कहीं ना कहीं जो है एक हल्की सी वार्निंग भी जो है सामने वाली पार्टी को दे दी थी। तो उसी के जवाब में जो है हमारी स्नैपी गर्ल ने एक वीडियो बनाई है और उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि जो पार्ट्स हमें उसमें दिखाए गए हैं गाड़ी के, वो गाड़ी के पार्ट्स नकली हैं। वो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो गाड़ी के पार्ट्स नहीं है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और जो मुझे उस टाइम पर दिखाए गए थे। और एक बात इन्होंने क्लियर करी है अपनी वीडियो में कि जब पड़ोसी जी ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ के बारे में कुछ मत बोलो और अगर बोलोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो फिलहाल तो पड़ोसी जी ये बताइए कि मेरे बारे में आपको बोलने का क्या हक है और ये राइट आपको किसने दिया कि आप मेरे बारे में कुछ बोले, क्योंकि ना तो आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, ना मेरे केस से में इंटरेस्टेड है, ना ही मेरा साथ दे रहे हैं, ना ही कुछ है मेरी फैमिली से रिलेटेड, ना मेरे फ्रेंड सर्कल में है। तो आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। और अपना जो एक अंदर से डर था वो भी स्नैपी गर्ल का जो आज बाहर निकल कर आया है कि उन्होंने बोला है कि जिस रास्ते पर मैं चली हूँ इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा खतरे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो केस रीओपन हुआ है राजवीर जी का, इस केस से रिलेटेड जो है मुझे बार बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। आपको पता है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला पहुंचता है तो उसके बहुत ज़्यादा चक्कर आपको काटने पड़ते हैं और वो अकेली है तो उसे ही वो सब निभाना है, अपने बच्चियों को भी देखना है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर है कि शायद जैसे राजवीर जी के साथ कुछ हुआ है मिसहैपनिंग, वैसे मेरे साथ भी ना हो जाए। तो उसने ये अपील की है अपनी ऑडियंस के साथ कि कल को अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो प्लीज़ आप ये जो लड़ाई है कंटिन्यू रखना और राजवीर जी को ज़रूर इंसाफ दिलवाना, क्योंकि कुछ तो गलत हुआ है उनके साथ कि उनके घर वाले भी इस चीज़ से बच रहे हैं कि केस रीओपन ना हो। तो उन्हें डर क्या लग रहा है कि केस रीओपन होगा तो जो एक्सटेंडर कवर मिला है उसकी भी छानबीन की जाएगी। क्या सिर्फ बेटे की मौत का पैसा लेने के लिए ही माँ बाप ने डेथ सर्टिफिकेट जल्दी बनवाया? हालांकि मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि कोई माँ बाप कितना ही बेकार हो, बहू के लिए हो सकते हैं बट बेटे के लिए नहीं हो सकता कि बेटे के नाम पे वो पैसा खाएं। अगर वो पैसा उन्होंने नहीं खाया तो क्या उनका नाम लेके उनके रिलेटिव्स हैं जो जो इस केस से रिलेटेड हैं उन्होंने खाया है, या गद्दारी उन्होंने की है? जो हो सकता है कि इस बहू रानी को भी ना पता हो और सास ससुर को भी नहीं पता हो। सच क्या है, खैर वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करेगी तब सामने आ ही जाएगा। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है, वो है जी हाँ, घर की छोटी बेटी का, कि वो जो है किसी धीरज नाम के लड़के के साथ जो है वो गई है, वो शायद सास ससुर का ही रिलेटिव है। और आज जो है अंशु भी जो अपने पेरेंट्स के पास चली गई है। देखिए, इस चीज़ में अगर जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हो रहा है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ छोटी जीजी का। क्यों? क्योंकि जिनका बेटा था वो चला गया, जिसका पति था वो भी चला गया, जिसके पिता थे वो भी चले गए। उन लोगों की लाइफ रुकी नहीं है, आगे चल रही है, बट उनकी लाइफ में अभी कोई आने वाला नहीं है। लेकिन छोटी जीजी के आगे पूरी लाइफ पड़ी है। कभी वहाँ पर स्टडी करते हुई शहर में, फिर शहर से फिर एकदम गांव में आ जाना, गांव का माहौल ना पसंद आना, स्टडी में दिन रात का फ़र्क होना, और फिर ये कंट्रोवर्सी, आपको मोबाइल पर भी कनेक्ट रहना है, आपको अपने चैनल पर वीडियोस भी डालने हैं, और जो अगर आप लाइव कर रहे हैं तो आपको ऑडियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देने हैं। और अब तो ये केस रीओपन हो चुका है तो इसके रिगार्डिंग भी शायद उन्हें बुलाया जाएगा क्वेश्चनिंग के लिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें इनकी स्टडी पे इफेक्ट डाल रही हैं, जो शायद इन्हें भी नहीं पता है और उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। अब वो हालांकि चली गई अपने पेरेंट्स के पास जिन्होंने उसे पाला है पोसा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सोचने लायक है, जब एडमिशन वहाँ पर है, गांव वाले स्कूल में है और स्टडी वहाँ से चल रही है, तो अब ये यहाँ से कैसे पढ़ेगी? क्योंकि मिड टर्म में तो कोई भी एडमिशन ऐसे नहीं मिलेगा, एग्जाम का टाइम है, आप होप सो कि उनके भी एग्जाम चल रहे होंगे, स्टडी इफेक्ट हो रही होगी। तो क्या ये मान ले कि इस सेशन की जो स्टडी है वो अपने अपने मम्मी पापा के पास कंटिन्यू करेंगी? क्या सपना को घर से निकालने के लिए ये जाल बनाया गया था कि सपना को घर से निकाल देंगे? अंशु भी पहले चली जाएगी, उसके बाद जो है सपना को घर से निकालने के बाद अंशु को वापस से बुला लिया जाएगा, या सिर्फ ये सोच के कि बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका मन लगा रहेगा इसके रिगार्डिंग अंशु के पेरेंट्स ने अंशु को भेजा है, या इसलिए भेजा है कि वहाँ की सारी न्यूज़ हमें मिलती रहे कि इस यूट्यूबर का कॉल आ रहा है, आगे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या वो लोग सोच रहे हैं, या फिर इसलिए भेजा है जैसा कि अंकल जी ने अपनी वीडियो में बोला था कि जो मेरी सेवा करेगा मेरी प्रॉपर्टी उसको जाएगी। तो क्या ये सब प्रॉपर्टी का चक्कर है? कि वीडियोस तो सभी देखते हैं, तो हो सकता है अंशु के पेरेंट्स ने भी देखी हो, और पेरेंट्स में से जो अंशु के फादर है उनका कभी भी कैरेक्टर सही नहीं बताया गया है।
थोड़ा सा ग्रेडी टाइप के शायद वो हैं, जैसा कि बहू रानी ने हमें बताया है कि उन्हें लगता था शुरू से ही। और जब राजवीर की डेथ के बाद अपने जो दोनों चैनल हैं उनकी ईमेल आईडी और पासवर्ड उन्होंने अपनी बेटी को लेने के लिए बोला था कि तुम ये अपने अंडर में ले लो और ये आज से हम सब देखेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। तो हो सकता है कि अंशु को ये समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन ऑडियंस बहुत कुछ जानती है। बड़े लोग हैं, बड़े लोग बच्चों को बहला फुसला लेते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं। ये चीज़ें उसे अभी नहीं समझ में आ रही, जब तक समझ में आएंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। देखते हैं कि अंशु का वहाँ जाना किस मकसद से है। अगर वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, अटैचमेंट के लिए गई है कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं, कभी मैं वहाँ रही हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो अपने फादर से इन्फ्लुएंस होकर किसी लालच के चक्कर में वहाँ गई है तो वो भी चीज़ गलत है। बहरहाल बहू रानी जो है अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रही है, क्योंकि देखिए सिर्फ एक उसकी ज़िंदगी में केस नहीं है, राजवीर से रिलेटेड केस नहीं है और परेशानियां नहीं है। उसकी ज़िंदगी में उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, उन बच्चों को भी उसे देखना है। अगर वो पूरा दिन बच्चों के सामने मुंह लटका के रोती रहेगी या घर के ऐसे माहौल में रहेगी, नेगेटिव माहौल में, तो बच्चों पर भी वही असर होगा। उसे बच्चों के लिए खड़े होना पड़ेगा, बच्चों के लिए 2 चेहरे लगाने पड़ेंगे, एक हंसता मुस्कुराता और एक वो चेहरा जो सोसाइटी से उसके पिता के साथ देने के लिए लड़े, जो उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने। और कहीं ना कहीं अकेलापन जो होता है ना आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो शायद यही हो रहा है बहू रानी के साथ। मैं फिर भी यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल सही है, ना मैं ये बोल रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन उसने जो कन्फर्मेशन दिया है, क्योंकि उसका कन्फर्मेशन ही माना जाएगा, क्योंकि वही थी शायद जिसने वो गाड़ी के पार्ट्स देखे थे। हमें तो जो वीडियो में दिखाया जाएगा हम वही मानेंगे, लेकिन बहू रानी ने क्लियर कर दिया है कि ये वीडियो पार्ट्स वो नहीं हैं जो कि पहले दिखाए गए थे, इन्हें बदला गया है। और जब बदला गया है, जब सबूत ही बदल दिए गए हैं, तो उस नकली सबूतों से असली मुजरिम की पहचान कभी नहीं होगी। रही बात अंशु के फादर की, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है, ये पार्ट्स जो है उनके पास रखे हुए थे। अगर अदला बदली हुई है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल भी वही होंगे। मैं वहाँ जाऊँगी ज़रूर, अकेली नहीं जाऊँगी, फोर्स भी मेरे साथ होगी। और अगर वो मुझे आंसर नहीं देंगे तो कम से कम पुलिस को तो आंसर देंगे, इससे वो बच के नहीं निकल सकते। और बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके फादर को ही पता है, जिनकी जवाबदारी उनकी ही बनती है। अपने इस वीडियो में भी उसने अपने सास ससुर से रिलेटेड कोई जो है टॉपिक पे बारे बात नहीं करी है, सिर्फ अपने पड़ोसी और अंशु के फादर से लेके ही बात करी। कहीं ना कहीं इस बात पर उन्हें गुस्सा है कि पड़ोसी इतना बीच में क्यों आ रही हैं, जब उनका नाम लिया ही नहीं जा रहा है तो बीच में वो क्यों आ रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए सपना को कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत तो है। मैं ये नहीं कह रही कि वो सास ससुर का घर छोड़कर आई है, क्योंकि घर कोई भी बहू रानी अपनी मर्जी से या अपनी खुशी से नहीं छोड़ती, और वो भी वो जब वो अकेली है, उसके पास हस्बैंड नहीं है। आप सोच के देखिए, हस्बैंड के साथ भी कितनी ऐसी औरतें होंगी जो हस्बैंड के साथ अपने ससुराल में रह रही हैं, बट ससुराल का माहौल इतना टॉक्सिक है, इतना नेगेटिव है कि हस्बैंड भी वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं। पर विदाउट हस्बैंड उस घर में रहना, अपने मायके वालों कोई इंसल्ट होते हुए देखना, सारे काम करना, सब कुछ करना, और फिर भी ससुराल वालों के मुंह बने हुए हैं। और जिस तरीके से मार पिटाई के निशान या फोटोज वायरल हुई हैं, दिखाई गई है, तो इस तरीके से उस घर में नहीं रहा जा सकता। क्योंकि जब केस आगे चलेगा तो ये प्रूफ मांगा जाएगा दोनों तरफ से, अबला बहू रानी से भी और हमारे अंकल आंटी से भी, तो दोनों को प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास प्रूफ होगा कोर्ट उसी की बात मानेगी। हालांकि ये वीडियो बहुत छोटा सा है, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दूंगी, क्योंकि आप इतनी वीडियोस कोई आई नहीं है। वीडियो से जो मुझे मेन पॉइंट लगे वही मैंने आपको बता दिए। खैर, आपको क्या लगता है कि कौन इसमें झूठ बोल रहा है, कौन इसमें सच बोल रहा है? क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप किसी की वीडियो देखते हैं, इवन कि शायद मेरी भी हो, खैर मैं तो अपना रिएक्शन ही दे रही हूँ, जो ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं अपनी फैमिली की या किसी चीज़ से रिलेटेड, आप उनसे इतना इन्फ्लुएंस मत हो जाइए कि उनकी लाइफ का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े। थोड़ा सोच समझ के उन्हें देखिए और अपना माइंड फ्रेश कीजिए, बस। बाकी और कुछ नहीं। बाकी और बहुत सारे टॉपिक हैं। एक और जो है ओकेज़न होने वाला है वाईटी पर, जिसकी जो है करता धरता हमारी जगत फैमिली है, उसकी वीडियोस भी बहुत जल्दी आएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।